जनार्दन द्विवेदी जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, राजा रामपाल जी, बाबू रामादीन अहिरवार जी, मनोज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हमने वो चुनाव लड़ा था, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं और एक भी वायदा पूरा नहीं करती। हमने आपसे एक वायदा किया और वो वायदा हमने पूरा किया। वायदा था कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीब की, किसान की, मजदूर की, पिछड़े लोगों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की सरकार बनेगी। और जो भी हम करेंगे वो हम कमजोर लोगों के लिए करेंगे, गरीब लोगों के लिए करेंगे, गरीब लोगों के लिए करेंगे। हमारे विपक्ष में एनडीए के लोग थे और एनडीए के लोगों ने भी एक नारा दिया। उन्होंने कहा, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। जब उनके नेता से पूछा गया, ये आप नारा कहां से लाए, उनको कहा गया, मीडिया को कहा कि ये नारा हमें टीवी में मिला। टीवी को हम एक रात देख रहे थे, टीवी को हम एक रात देख रहे थे और उसमें एक सूट का इश्तिहार आया और सूट के इश्तिहार में लिखा था, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा कि भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, बुंदेलखंड के गांव में नहीं गए, घरों में नहीं गए, कह दिया इंडिया शाइनिंग और आपने हमारी सरकार बनवाई, आम आदमी की सरकार बनाई। हमने पहली बात क्या की, गारंटी रोजगार योजना। हर एक गरीब व्यक्ति को हमने रोजगार की गारंटी दी। हमने कहा, अगर कोई भी इस देश में गरीब है, हम उसे 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, मतलब 12,000 रुपए हर गरीब व्यक्ति को देने वाले। और ऐसी स्टेज से मायावती जी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। अब जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गरीब से गरीब व्यक्ति से पूछिए मनरेगा से क्या फायदा हुआ और वो आपको बताएंगे मनरेगा से इज्जत मिली। पहली बार गांव में रोजगार पहुंचा और ऐसा लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। और यहां मायावती जी खड़ी होती है और कहती है मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट हाउस में बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। जब गरीबों की बात होती है तो सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। जब अमीरों की बात होती है तो यह सवाल कभी नहीं उठता, पैसा कहां से आएगा। और ये पैसा किसका है, ये आया कहां से। ये आपका पैसा है, आपकी मजदूरी का पैसा है, आप जो खेतों में काम करते हो उसका पैसा है। महाराष्ट्र में जाते हो, हरियाणा में जाते हो, दिल्ली में जाते हो, काम करते हो, उसका पैसा है, प्रगति का पैसा है। और ये प्रगति आपकी है,
हम सिर्फ एक काम करते हैं, आपका जो पैसा है वो हम आप तक भेजते हैं। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, और अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। 35 किलो हर एक परिवार को हम अनाज दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस देश को बढ़ाते हो आगे, आप इस देश के लिए लड़ते हो, काम करते हो, और आपको इज्जत मिलनी चाहिए, और आपके बच्चों को, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको, बच्चों को और उनको पूरा भोजन मिलना चाहिए। भोजन के अधिकार की बात की, एक तरफ मायावती जी खड़ी हो गई और कहती है नाटक है कांग्रेस पार्टी का, नाटक है कांग्रेस पार्टी का। किस प्रकार का नाटक है? हजारों करोड़ रुपए हम आपके लिए भेज रहे हैं, 33 किलो अनाज दे रहे हैं, और मायावती जी कहती है नाटक। नाटक सिर्फ एक है यूपी में, जादू का हाथी वाला नाटक, जो लखनऊ में बैठा हुआ है हाथी, लखनऊ में हाथी बैठा है। आमतौर से हाथी पत्ते खाता है, घास खाता है। मायावती जी का हाथी है, वो आपका पैसा खाता है, आपकी कमाई का पैसा खाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश को बदलना है। 22 साल से कभी यहां साइकिल, कभी हाथी, कभी उम्मीद की साइकिल, आप उस पर 3 बार उम्मीद किए और फिर वो फटाक से पंचर हुई 3 बार।